तो भाई सबसे पहले तो हम जानना चाहिए कि आपका पूरा परिचय क्या है, किस ग्राम पंचायत से आप वर्तमान प्रधान हैं? मेरा नाम सर्वमणि सिंह राजपूत है और मैं ग्राम पंचायत भूपनगर से ग्राम प्रधान हूँ, जो बड़ा गांव विकास खंड में आता है। तो जैसे प्रधान जी, आपको जानकारी है कि आने वाले कल में प्रधान के चुनाव भी आने वाले हैं और आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा इस 5 वर्षीय में कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य कराए गए हैं जिससे कि आज आपकी जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। सबसे पहले जब मुझे ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और मुझे चुना गया, तो सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत के सभी वोटरों को और ग्राम पंचायत के निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ग्राम पंचायत भूपनगर के विकास करने का मौका दिया। और इसके अंतर्गत हमें जो मौका मिला, तो हमने सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और हमारे गांव पंचायत में जो दोनारा पड़ता है उस स्कूल में विकास का कार्य कराया, कायाकल्प, और जो हो सकता था वो हमने करके दिखाया। दूसरा, उसमें हमने स्मार्ट क्लास भी दोनों विद्यालयों में लगवाई। स्मार्ट क्लास के अलावा सोलर लाइट है दोनों में। लाइट के अलावा जो लैब बनवाया गया, लैब भी उसमें है और पुस्तकालय भी उसमें बनवाया गया। तो जो काम हमारे यहाँ है, हमने शौचालय से लेकर दिव्यांग शौचालय, बालिका शौचालय और अन्य शौचालय की भी हमने वहाँ पर विद्यालयों में सुविधा की, और बाउंड्री वाल का जो काम था वो भी हमने पूरा कराया। उसी में दोनों विद्यालयों में हमने सीसी कैमरे भी लगवाए। जो पहले नुकसान हुआ करता था वो अब बंद है और लोग वहाँ अब उधम जो बच्चे ज़्यादा परेशान करते थे वो भी वहाँ नहीं जाते आते हैं। तो विद्यालय एक सुरक्षित स्थान पर हो गया। अगर इसी क्रम में बात की जाए साफ सफाई की, तो आपकी ग्राम पंचायत में अभी कितने सफाई कर्मी कार्यरत हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 2 सफाई कर्मी हैं। एक ग्राम पंचायत भूपनगर गांव में है, एक दोनारा में है। तो ये दोनों बराबर? हाँ, नहीं, दोनों बराबर काम करते हैं और सफाई का काम करते हैं। समय पर हम भी उसमें मदद करते हैं कि कभी कभी ज़्यादा त्यौहार और ज़्यादा परेशानी अगर होती है तो हम बाहर से लोग प्राइवेट तौर पर वहाँ लगवा देते हैं, और अपना ट्रैक्टर और हमारे पास ई रिक्शा भी है, और ज़रूरत पड़ती है तो ट्रैक्टरों से भी हम जो कूड़ा कचरा है, मिट्टी का काम होता है, उसको भी हम सफाई करवा देते हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो 5 सालों में आपके द्वारा किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया? स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे यहाँ सबसे पहले हम हर 3 महीने में एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जो पास में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है उसके सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वो भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। और बच्चों की, स्कूल के बच्चों की भी समय समय पर जांच करते हैं हर 3-4 महीने में। हमने अभी और जो आँखों का कैंप भी हमने लगवाया, तो यहाँ चित्रकूट से बस आई, चित्रकूट में बड़ा हॉस्पिटल भी है आई का, तो वहाँ से बस आई और यहाँ से हमारे जो मरीज़ हैं उनको लाभ मिला। वहाँ यहाँ से वो ले भी गए, वहाँ हमारे गांव में छोड़ भी गए, किसी का कोई 1 रुपये उसमें खर्च नहीं हुआ। अगर बात की जाए आपके कार्यकाल में अभी वर्तमान में कितने आवास बन चुके हैं, कितने शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं? हमारे यहाँ जो जब मैं प्रधान बना तो लगभग 150 के आसपास, 150 से भी ज़्यादा शौचालय हमारे उसमें बन चुके हैं, और आवासों की संख्या लगभग 24 से 30 तक आवास संख्या हमारे यहाँ बन चुकी है, और 14 आवास और हमारे यहाँ अभी आए हैं जो काम शुरू होना है इसी महीने में। आपके अभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र बराबर संचालित है और बच्चे भी वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना बराबर वहाँ उनको दिया जाता है और उनको पढ़ाया भी जाता है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप आने वाले कल में विकास कराना चाहते हैं? हमारा सबसे पहले एक ही मुद्दा है कि जो सरकार द्वारा विद्यालयों को, प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर हम
एप्लीकेशन भी दे चुके हैं कि हमारे यहाँ का स्कूल बंद नहीं होगा। जो हमारे ग्राम पंचायत भूपनगर के दुनारा का पड़ता है, तो उसमें हमारी काफ़ी सुख सुविधाएँ हैं। तो हम उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं कि हमारा मर्ज नहीं होगा। दूसरा, हमारे यहाँ दोनों ग्रामों में विवाह करने के लिए कोई ऐसी सरकारी व्यवस्था नहीं है कि जो विवाह किया जा सके। तो आने वाले समय में हम सोचते हैं कि दोनों गांवों में विवाह घर की एक स्थापना उसको बनवाया जाए। और जो पहले 1 साल पहले प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की थी कि ग्राम दुनारा में 50 लाख का विवाह घर बनवाएंगे, उसकी भी प्रक्रिया जारी है। उसके लिए भी हम जा रहे हैं और कई बार हम कह भी चुके हैं, ऊपर हमारी कार्रवाई जारी है कि वो ही बन जाए। और हमारे ग्राम पंचायत में एक सुजाटा भी पड़ता है मोहल्ला, तो उसमें जो शमशान घाट है उसमें शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। तो उसमें भी हम शमशान घाट की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी कार्यकाल में वो भी पूरी हो जाए, तो हो भी सकती है, और इसके लिए प्रयास जारी है। ग्राम दुनारा में हम खेल का मैदान बनवाने जा रहे हैं और वो उसकी भी प्रक्रिया जारी है। वो निश्चित तौर पर इसी दिसंबर जनवरी के माह तक पूरा उसको कर लिया जाएगा कि वहाँ खेल का मैदान बन जाएगा। और ग्राम पंचायत भूपनगर के गांव में खेल का मैदान पहले ही बनवा चुके हैं। अभी एक वर्ष पहले, पिछली बार उसका उद्घाटन भी हो गया। और हमारे स्कूल में भी खेल कूद का सामान उसमें व्यवस्था है, लोग खेलते भी हैं। तो ये मुद्दे आपके आने वाले कल के लिए मुद्दे रहेंगे। और भी है एक मुद्दा जो हमारे सहारिया का डेरा है, उस पर उनको नहर पार करना पड़ती है, तो उनके लिए एक पुलिया का निर्माण किया जाना है। उसके लिए भी हमने सिंचाई विभाग के लिए कहा था, तो सिंचाई विभाग वालों ने कहा कि भाई इतनी नज़दीक हम पुलिया बनाने में असमर्थ हैं। तो हमने कहा कि हमें परमिशन दे दो, हम हो सकता है ग्राम पंचायत की ओर से 5 पुलिया उनको निकलने के लिए बनवाई जा सके। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका सभी ग्रामवासियों के लिए आने वाले चुनाव को लेकर? भाई आने वाले चुनाव के लिए जो तो ग्राम पंचायत के जो वोटर हैं और जो हमारे समर्थक हैं, हमारे गांव के और लोग भी हैं जो बुजुर्ग, अगर वो हमें फिर से अगर आशीर्वाद देते हैं तो आगे चल के हम पूरे गांव का फिर विकास का कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये हमारी सबके सामने हमने कहा भी है कि अगर मौका मिला तो हम आगे चल के अपनी ग्राम पंचायत को सबसे ऊपर रखेंगे। जो आज भी हमारी ग्राम पंचायत एक डिजिटल मॉडल के रूप में हमारे ब्लॉक में जानी जाती है, तो हम फिर प्रयास करें कि हमारी अगले जो पंचवर्षीय आएगी उसमें अगर हमें मौका मिला तो हम अपनी ग्राम पंचायत को जिले के ऊपर सबसे ऊपर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।